Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read History Lesson 1, The French Revolution. ये वीडियो नंबर 2 है. वीडियो नंबर 1 में हमने आपको कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 5 कॉज हमने आपको बताया. पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर्स एंड एट लास्ट इमीडिएट कॉज बताया. हमने ये भी आपको बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को हुआ था. एट दैट टाइम द किंग ऑफ फ्रांस वॉज लुइस 16 एंड क्वीन वॉज मैरी एंटोनिटी. अब हम आपको सेकंड टॉपिक, वीडियो नंबर 2 है ये, और सेकंड टॉपिक आपको बता रहे हैं इंसिडेंट्स ऑफ 14 जुलाई 1789 इन फ्रांस. मतलब फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को कौन सी घटना घटी या क्या हुआ, कैसे कैसे इंसिडेंट्स आगे हैपन हुआ. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका, ऑन 14 जुलाई 1789 को किंग ऑर्डर्ड द ट्रूप्स का मतलब होता है सोल्जर्स. किंग ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मूव इन द सिटी. किंग ने क्या है, जितने भी उनके सोल्जर्स थे उन सभी सोल्जर को सिटी में जाने के लिए कहा. एंड र्यूमर का मतलब होता है अफवाह. एंड ह्यूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन सिटीजन. और अफवाह फैल गई चारों तरफ कि किंग क्या है, अब अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देने वाले हैं कि एरिया में, गली में, या कहीं पे भी जितने भी लोग मिले उन सभी लोगों को गोली मार दी जाए. तो ऐसी अफवाह फैल गई थी. सेकंड पॉइंट है, अराउंड 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल. टाउन हॉल एक जगह का नाम है. इस जगह पर क्या है, 7,000 मैन और वुमेन वो इकट्ठा हो गए. एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल मिलिटिया. और उन्होंने क्या है, अपना एक ग्रुप बनाया. मतलब 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया. पीपल मिलिटिया का मतलब होता है अपना ग्रुप बनाया. ओके. एंड ब्रोक इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. आर्म्स का मतलब होता है विपन, हथियार. ओके. और ये 7,000 जो मैन हैं जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, इन ग्रुप ने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इनको मिली उन सब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को उन्होंने तोड़फोड़ की. किस लिए? आर्म्स खोजने के लिए, विपन्स खोजने के लिए. किस लिए? रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, किंग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देन द फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बेस्टाइल. बेस्टाइल एक जगह का नाम है और यह जगह कहाँ है, फ्रांस में. यहाँ क्या था, फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब होता है जेल, और फोर्ट्रेस का मतलब होता है चारों तरफ से घेराबंदी थी. मतलब वो जेल ऐसी थी कि जेल के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी. जिस भी कैदी को उस जेल में रखा जाता तो कैदी क्या है, जेल से बाहर कभी नहीं आ पाता. ओके. जब तक किंग की इच्छा ना हो या किंग उन्हें रिलीज ना करे, जब तक वो कैदी जेल से बाहर नहीं आ पाता. तो ऐसा ही एक फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल था. बेस्टाइल में जो जेल थी वहां क्या है, लोगों ने अटैक कर दिया. स्टॉर्म का मतलब लोगों ने अटैक कर दिया. किस लिए अटैक किया? विद द होप टू फाइंड द होर्डेड एम्यूनिशन. होर्डेड एम्यूनिशन का मतलब ये होता है गोला बारूद. लोगों को ये उम्मीद थी कि बेस्टाइल जेल में क्या है, गोला बारूद गवर्नमेंट का छुपा हुआ है, किंग लुइस 16 का छुपा हुआ है. ठीक है. लोग चाहते थे उन जितने भी गोला बारूद है उन सबको लूटना. ठीक है, ताकि किंग की पावर क्या है, कम हो जाए. एंड बेस्टाइल जेल वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. और बेस्टाइल जेल को क्या है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया.
ओके, तोड़ फोड़ कर दी गई, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बेस्टाइल जेल वॉज द सिंबल ऑफ डिक्टेटर रूल ऑफ मोनार्क। ओके, प्रिजनर्स वर ट्रीटेड वेरी बैडली देयर। जो बेस्टाइल जेल है, बेस्टाइल जेल से आप समझ सकते हो कि किंग कितने क्रूवल थे, ओके, कितने निर्दयी थे, कितने क्रूर थे कि उन्होंने आदमियों को वहां अरेस्ट करके रखा जाता और उनसे एनिमल से भी बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता। ओके, ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। जितने भी कैदी थे वहां उनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो इसके ऊपर एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ बेस्टाइल जेल वॉज द सिंबल ऑफ डिक्टेटर रूल ऑफ मोनार्क। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बोर्ड में इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि डिस्क्राइब हाउ बेस्टाइल जेल वॉज द सिंबल ऑफ डिक्टेटर रूल ऑफ मोनार्क। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फिर मैं एक बार बता रहा हूं, बेस्टाइल जेल वॉज द सिंबल ऑफ डिक्टेटर रूल ऑफ मोनार्क। प्रिजनर्स वर ट्रीटेड वेरी बैडली देयर। वहां जितने भी कैदी बंद होते थे या रखे जाते थे उनसे बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पीपल फ्रीड ऑल द प्रिजनर्स। ठीक है, लोगों ने बेस्टाइल जेल के ऊपर अटैक किया, अटैक करके पूरे बिल्डिंग को तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के लिए विपन्स खोजे, लेकिन विपन्स वहां बहुत कम मिले, ना के बराबर मिले, बहुत कम विपन्स मिले। और जितने भी वहां कैदी प्रिजनर्स, कैदी मीन्स प्रिजनर्स, जितने भी प्रिजनर्स वहां थे सभी प्रिजनर्स को लोगों ने फ्री करा दिया। ओके, लोग कैदी क्या हो गए, फ्री हो गए। और वो प्रिजनर्स ने भी लोगों का साथ दिया, लोगों के ग्रुप में शामिल हो गए और किंग के अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट किया। तो समझ में आ गया ये टॉपिक। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस एंड इट्स कॉजेज। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है और इसके क्या क्या कॉजेज थे। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये होता है कि इट इज द सिचुएशन व्हेन आवर बेसिक लिवलीहुड आर इन डेंजर। मतलब ये एक ऐसा समय होता है कि हमारी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। फसल खराब होने के बाद देयर इज द शॉर्टेज ऑफ फूड कमोडिटी, और जितने फूड कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल होती भी है, देन द प्राइसेस ऑफ दिस फूड कमोडिटी बिकम वेरी इंक्रीज, और द प्राइसेस ऑफ फूड कमोडिटी बिगन टू टच द स्काई। मतलब प्राइसेस क्या है, मतलब कीमत क्या है इन सब चीज़ों की, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब हम इसकी डेफिनेशन बता देते हैं आपको। Subsistence crisis is an extreme situation where basic means of livelihood are in danger। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन होता है कि इस समय हमारे जितने भी फूड कमोडिटीज होती है उनकी शॉर्टेज हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन फूड कमोडिटी की सप्लाई कम होती है। ओके, डिमांड ज़्यादा होगी, फूड सप्लाई कम हो जाएगी, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस सिचुएशन अराइज हो जाएगा। ओके, तो ये फ्रांस की बात कर रहे हैं हम कि रिवॉल्यूशन के समय में देयर वाज द पीरियड ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ओके, मतलब लोगों की लिवलीहुड क्या हो गई, इन डेंजर में हो गई, लोगों को क्या है, प्रॉब्लमों का फेस करना शुरू हो गया। अब इसको हम कॉजेज बताते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस के कॉज क्या होते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्यों आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि फ्रांस में क्या है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा राइज होनी शुरू हो गई। फ्रांस में पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, बाद में कितनी हो गई, 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। ओके, मतलब विद इन अ 1 ईयर पॉपुलेशन क्या हो गई, 5 मिलियन इंक्रीज हो गई
पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है तो फूड शॉर्टेज होता ही होता है। ओके, क्यों? क्योंकि फूड की जो सप्लाई है, प्रोडक्शन है, वो क्या होता है, एक लेवल में होता है। अगर पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होगी, देन इंक्रीज पॉपुलेशन वुड डिमांड मोर फूड, एंड इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड देन द क्राइसिस वुड कम। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम आती ही आती है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहला क्या हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1789। सबसे पहले यहां पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज होनी शुरू हो गई। सेकंड पॉइंट है, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इंक्रीज पॉपुलेशन वुड डिमांड मच मोर फूड। ओके, लोगों को खाने के लिए फूड की जरूरत होती ही है, और फूड की शॉर्टेज होगी तो क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड नॉट सेटिस्फाई द डिमांड। जितनी हमारे पास प्रोडक्शन थी, ओके, उससे ज्यादा डिमांड आती थी, तो प्रोडक्शन ने क्या है, डिमांड को सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, इसलिए प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मोस्ट ऑफ द पीपल वर वेरी पुअर। फ्रांस में क्या है, वर्किंग क्लास के लोग ज्यादा थे। ओके, और पीपल क्या थे, बहुत ज्यादा पुअर थे, गरीब थे। उनकी सैलरी भी क्या है, बहुत कम थी, सैलरी भी बहुत कम थी। एंड द प्राइसेस ऑफ फूड कमोडिटी बिगेन टू टच द स्काई। लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, उनकी सैलरी कम थी, और प्राइसेस क्या है, फूड कमोडिटी के बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो इसलिए लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड। गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। ठीक है, फसलों को पानी ना मिले, पानी की शॉर्टेज हो जाए, सब सूखा हो जाए, तो ड्रॉट को कहते हैं सूखा। तो ड्रॉट आ गया वहां। ठीक है, उसके बाद कुछ पीरियड के बाद हेल स्टॉर्म आ गए, मतलब तूफान आना शुरू हो गया, ओले गिरने शुरू हो गए। इससे क्या हो गई, फसलें हमारी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ओके, फसलें क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, हार्वेस्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, कम हो गया, विच लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। जिससे फ्रांस में क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया। समझ गए बेटा? मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, इंक्रीज पॉपुलेशन ने मोर फूड डिमांड किया, फूड की जो डिमांड थी ज़्यादा थी, प्रोडक्शन कम था। ओके, तो डिमांड को प्रोडक्शन ने सेटिस्फाई नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि फूड कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं इंक्रीज होने शुरू हो गए। फ्रांस में क्या है, लोग बहुत गरीब थे, उनकी सैलरी क्या है, बहुत कम थी, इसलिए उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। एंड इट लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। ओके, तो बेटा ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।